आप पैटर्न देखिएगा, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब में इन लॉ इन लॉ इन लॉ आ रहा है, लॉ ही लॉ घुस रहा है। लाइफ में मैंने एक चीज़ लेसन देखा, जहाँ लॉ आए वहाँ से भाग जाओ। लॉ इंडिया का पहले ही आपको मालूम है क्या स्थिति है, कहीं भी लॉ के चक्कर में आप फंसे तो आपको चूस लेगा पूरा। इंडिया का लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो मालूम ही है, जहाँ इन लॉ आ गया, लॉ इतना इन लॉ टू द पावर n आ रहा है आपके लाइफ में, तो आपका लाइफ तो देख लीजिए क्या होने वाला है। तो ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि बैठे बैठाए आप इतने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन कर देते हो, वो आपके लाइफ में एंटर कर जाता है। सेकेंड मेरा पॉइंट है, एवरीथिंग हैज़ वेस्टेड इंटरेस्ट एंड लॉयल्टी विच यू सी इज़ फेक। सपोज मैं लड़के के एंगल से बोलता हूँ, सेम लड़की के लिए भी एप्लीकेबल होगा, कि आपकी शादी हुई, ठीक है, आपकी शादी होते ही आप देखोगे, जैसे ही जमाई आप बनते हो, नए नए जमाई बनते हो, मैं देखा हूँ, मैं भी अपने भाई के संग जब उसके इन लॉज के घर गया था, जब उसकी शादी हुई थी, आपकी ऐसी मतलब आपको मैंने सर पे रखा जाता है, मैंने खाना आ रहा है। मैं तो देखा था कि मैं भाई का जो इन लॉज थे वो मतलब इतना खाना, मैंने अपने कभी क्लोज रिलेटिव को भी उन्होंने इतना अच्छे से नहीं खिलाया होगा। अचानक से मतलब खाना आ रहा है, जमाई की इज्जत हो रही है, जमाई जैसे भगवान का रूप आ गया उनके घर पे। तो ये क्या आपको देख के पैटर्न लगता नहीं है फेक लॉयल्टी है? ह्यूमंस, आप अपने से ही पूछो। आप ये वीडियो अराउंड देख रहे हो तो 35 ईयर ओल्ड के होंगे। सोसाइटी कितनी सेल्फिश है ये आपको मालूम ही है। कोई भी इंसान आपको विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देता अभी के टाइम में। पहले के टाइम में चलो फिर भी थोड़ी इंसानियत थी, ये थी, अभी तो आपको मालूम ही है सब रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है। तो कोई आपको, आप जा रहे हो जब नई नई शादी हो रही है, आपको इतनी इज्जत मिल रही है, इतना कुछ मिल रहा है, तो आपकी तो आंखें ऐसे खड़ी हो जानी चाहिए कि यार ये इतना मुझे क्यों इज्जत दे रहे हैं भाई ये लोग, इसमें क्या है, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतनी इज्जत मिल रही है। पर लोग उसको अनदेखा कर देते हैं, उनको लगता है कि हाँ अब तो मैं इनका लड़का हो गया हूँ तो लड़के को इज्जत दे रहे हैं। उसको लगता है कि जमाई को लगता है कि अब तो ये मैं उनका लड़का जैसा ही हूँ, तो इसीलिए मेरे को इतनी रिस्पेक्ट मिली। नया लड़का उन्होंने गोद लिया है ना मैरिज के बाद, अचानक से नया लड़का गोद ले लेते हैं, तो फिर वो देखते नहीं वैसी चीज़। पर रियलिटी तो सोसाइटी की आपको मालूम ही है, पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो जो इन लॉज होते हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है कि अब उन्होंने अपनी लड़की आपको दी है, ठीक है, तो आपको पूरा मसाला बटरिंग किया जा रहा है कि आप अब मेरी लड़की को ठीक से रखो, ठीक है, पूरा जिम्मेदारी। मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है इन लॉज, पता नहीं वीडियो में कुछ लोग ऐसा कमेंट करेंगे, इन लॉज खुश हो जाते हैं कि आज से मेरा बच्चा, बेटी की जिम्मेदारी तेरी, अब तू ही इसको पाल, तू ही इसको देख, मैं बची, मैं अब सुखी हो गई। उल्टा जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो मस्त अपनी ज़िंदगी जीते हैं अब शादी के बाद। जिनकी सिंगल डॉटर्स होती है वो अपना पूरा निभा विभा के दे देते हैं लड़के के ऊपर और ख़ुद अपना मस्त लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनका तो ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गया, मैंने तो अपनी बेटी अब आपको दे दी, अब जो भी होगा इसके लाइफ में आपका प्रॉब्लम आएगा, फलाना आएगा, या आपका जिम्मेदारी। इसीलिए आपको पूरा बटरिंग किया जाता है। बटरिंग मतलब आपको पहला 1 साल ही होगा बटरिंग, उसके बाद आप जमाई का आप देखो इज्जत भी नहीं है, वो जाता है बैठा रहता है ऐसे। तो अब जो मेरा कज़न लोगों का, मैं इन लॉज के यहाँ जाता हूँ, 5-6 साल शादी हो गया, तो वो बटरिंग मुझे दिखती नहीं, वो बैठा रहता है, हाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको जैसे नॉर्मल लोगों को ट्रीट करते हैं सोसाइटी, वैसे ही रिलेशनशिप डिग्रेड कर जाता है ओवर द ईयर्स। तो अब उनको लगता है कि मेरी बेटी है, इसका पूरा अच्छे से देखे, पाले पोसे, तो इसको पूरा अच्छे से बटरिंग करो, ठीक है। तो सेम वेस्टेड इंटरेस्ट होता है पूरा एकदम इन लॉज में। तो आपको ये वेस्टेड इंटरेस्ट समझिए। आप अगर देख रहे हो कि कोई मेरी इतनी खातिरदारी कर रहा है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अभी के टाइम में कोई अगर किसी की खातिरदारी करता है तो भाई बहुत डेंजर साइन है कि आपसे क्या लेने वाला है आपको पता नहीं, क्योंकि सोसाइटी इतनी सेल्फिश है, कोई चीज़ फ्री में मिलती ही नहीं आजकल, और आपको फ्री में इतनी खातिरदारी मिल रही है, आपको इसलिए इतना दावतें हो रही है, आपके रिलेटिव भी। यूजुअली हमारे में क्या होता है, जब जाते हैं नेक्स्ट दिन तो फैमिली के 3-4-5 लोग भी जाते हैं संग में, तो उनकी भी इतनी खातिरदारी हो रही है, तो आपके तो कान खड़े हो जाने चाहिए। साला मैं तो जब जाता तो सोचता था यार इसने, मेरे भाई ने ऐसा क्या किया है कि यार इतना खातिरदारी इसको मिल रहा है,
सर ना साला लाइफ में अभी कुछ अचीव किया है, कुछ किया है, इसको माथे पे चढ़ा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि अब मैं देखता हूँ तो हाँ ये बटरिंग की जा रही थी, मतलब अब मेरी बेटी की जिम्मेदारी तेरी, अब तू ही देख, तू ही पाल, पूरा फिनेंशियल लाइबिलिटी तेरा, हम चले, हम अपने ज़िंदगी अभी मज़े से जिए, हम नेक्स्ट 30-50 ईयर्स, तू ही देख इसको। तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है। इन लॉज के खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो आपको लॉयल्टी और स्माइल दिखाते हैं ताकि आपको फंसाया जाए, आपके ऊपर और जिम्मेदारी डाला जाए, बेटा बेटा। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।